विजय मैथ चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज का जो गिवन एग्जाम्पल है सोल्व करना है हमें। एग्जाम्पल है 2 to the power of 8x प्लस 4 to the power of 2x प्लस 16 to the power of 2x इक्वल्स 1 गिवन है। यहाँ पर हमें x का वैल्यू क्या होता है हमें फाइंड करना है। तो हम यहाँ पर 2 to the power of 2x है, यहाँ पर 4 to the power of 2x है, यहाँ पर 16 to the power of 2x है। ये 2 to the power of 2x को ये फॉर्म में ये टू द पावर ऑफ m इंटू एन के फॉर्म में है। यहाँ पर ये इज 2 है, m इज 8 है, n इज x है। तो इसे हम ए टू द पावर ऑफ m होल टू द पावर ऑफ n हम कर सकते हैं। ये आइडेंटिटी अगर हम यूज़ किया है यहाँ पर तो 2 टू द पावर ऑफ 8x की जगह में क्या आ जाएगा, 2 टू द पावर ऑफ 8 होल टू द पावर ऑफ x आ जाएगा, राइट। 4 टू द पावर ऑफ 2 टू द पावर ऑफ x आ जाएगा, प्लस यहाँ पर 16 टू द पावर ऑफ 2 टू द पावर ऑफ x आ जाएगा इक्वल्स 1। ये रूल तीनों में अप्लाई किया मैं। तो 2 टू द पावर ऑफ 8 होल टू द पावर ऑफ x मीन्स 256 बनते हैं टू द पावर ऑफ x, प्लस 4 टू द पावर ऑफ 2 टू द पावर ऑफ x, 4 टू द पावर ऑफ 2 मीन्स 16 होते हैं टू द पावर ऑफ x, प्लस यहाँ पर 16 टू द पावर ऑफ 2 मीन्स 16 मल्टीप्लाई करके तो 256 ही बनता है टू द पावर ऑफ x बनता है इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पर 16 टू द पावर ऑफ x है, तो हम ये कोशिश करेंगे ये दोनों भी 16 टू द पावर ऑफ x कैसा बनते हैं। तो ये 256 को हम 16 टू द पावर ऑफ 2 होल टू द पावर ऑफ x हम कर सकते हैं, राइट। तो ये 16 टू द पावर ऑफ x या यूजुअल, प्लस इसे भी हम 16 टू द पावर ऑफ 2 होल टू द पावर ऑफ x हम कर सकते हैं इक्वल्स 1, तभी इस 256 ही बनते हैं। अभी यहाँ पर इन दोनों में क्या कर दो, ए टू द पावर ऑफ m इंटू एन, ए टू द पावर ऑफ m टू द पावर ऑफ n भी बनते हैं और ये टू द पावर ऑफ n होल टू द पावर ऑफ m भी बनते हैं। तो ये फॉर्म में है, तो यहाँ पर ए फॉर्म में है तो हम यहाँ पर ये फॉर्म में लेंगे, तब ये 2 ऊपर जाएगा, x इसके पावर में आ जाएगा। तो इसका मतलब यहाँ पर 16 टू द पावर ऑफ x स्क्वेयर बनेगा, प्लस यहाँ पर 16 टू द पावर ऑफ x, इसको कुछ करने का जरूरत नहीं क्योंकि बेस दोनों का सेम हो गए। तो यहाँ पर भी 16 टू द पावर ऑफ x अंदर लो तो यहाँ पर पावर कर दो इक्वल्स 1। तो यहाँ पर 16 टू द पावर ऑफ x है, इसमें 16 ये टर्म में भी है, ये टर्म में भी है, तीनों टर्म में 16 टू द पावर ऑफ x हमें दिख रहे हैं। यहाँ पर लेट करेंगे हम एज 16 टू द पावर ऑफ x इज इक्वल टू सपोज t। इसके जगह में t हम लेट किया तो ये बने गया टी स्क्वेयर, राइट, प्लस ये ओनली t बनता है। 16 टू द पावर ऑफ x को हम लेट किया t, तो t बन गया ओनली t बनेगा, लेकिन यहाँ पर टी स्क्वायर बनेगा, इसकी जगह में t रखा तो ये टी स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर मीन्स 2t स्क्वायर और ये प्लस t और ये इक्वल्स 1 है, तो ये साइड में लो तो -1 बनेगा इक्वल 0, ठीक है। यहाँ पर देखो ये प्लस 1t है, तो इसे मैं प्लस 2t माइनस 1t करूँगा मैं, तो ये सेम ही बनेगा। 2t माइनस 1t मीन्स प्लस 1t ही बनते हैं। तो हम यहाँ पर इसमें क्या करेंगे, 2t स्क्वायर प्लस 2t माइनस 1t और माइनस 1, तो ये दोनों मिलके ओनली पॉजिटिव t ही बनते हैं, ठीक है। तो इन दोनों में 2t कॉमन ले लो, तब ये t प्लस 1 रिमेनिंग रहेगा, और माइनस 1 इन दोनों में कॉमन ले लो, तब यहाँ पर t प्लस 1 यहाँ पर भी रहेगा। तो दोनों टर्म के बीच में नेगेटिव साइन है, तो t प्लस 1 दोनों टर्म में है, तो t प्लस 1 कॉमन ले लो, तो 2t माइनस 1 इक्वल टू 0, यानी दो फैक्टर्स 0 का बन रहे हैं। तो कौन सा, तो एक फैक्टर इसका 0 का है, तो t प्लस 1 इक्वल 0 एक बन रहे हैं, दूसरा बन रहे हैं 2t माइनस 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये दोनों हम ये साइड में लाएंगे। यहाँ पर हमें t का वैल्यू क्या मिल रहा है, 2 मिल रहा है, t प्लस 1 इक्वल 0, तो ये राइट साइड में लिया तो t इज इक्वल टू -1। तो दूसरे में क्या मिल रहा है, 2t माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो ये साइड में लो राइट साइड में तो पॉजिटिव 1 बनता है। तो हमें तो t का वैल्यू चाहिए, तो दोनों तरफ 2 से डिवाइड कर दो, a2 निकल गया, तो t का वैल्यू हमें मिल रहा है 1/2, यानी t का वैल्यू एक फर्स्ट केस में मिल रहे हैं -1, t का वैल्यू सेकंड केस में मिल रहे हैं 1/2। तो t हमने लेट किया है 16 टू द पावर ऑफ x, रिकॉल कर दो, रिकॉल t, अगर t रिकॉल किया तो
t इक्वल्स -1 है इसमें, तो t इज इक्वल टू 16 टू द पावर ऑफ x है, तो ये 16 टू द पावर ऑफ x इज इक्वल टू -1 है। लेकिन यहाँ पर देखो ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन कभी भी पॉजिटिव रहता है और ये राइट साइड में नेगेटिव है, तो पॉजिटिव इज नॉट इक्वल टू नेगेटिव, तो एक्सपोनेंशियल कभी भी नेगेटिव में नहीं रहता, इसलिए ये फॉल्स स्टेटमेंट है। तो इसलिए हम इसे रिजेक्ट करेंगे, रिजेक्टेड, राइट, क्योंकि एक्सपोनेंशियल फंक्शन नेगेटिव में कभी भी नहीं रहता। यहाँ पर रिकॉल कर दो टी का वैल्यू, तो यहाँ पर टी का वैल्यू रिकॉल किया तो 16 टू द पावर ऑफ x इज इक्वल टू 1/2 बनते हैं, राइट। तो 16 मीन्स 2 टू द पावर ऑफ 4 होल टू द पावर ऑफ x इक्वल्स 1/2, 2 टू द पावर ऑफ 4 इंटू x इज इक्वल टू 1/2 बन रहे। तो 1/2 हमें यहाँ पर 2 टू द पावर ऑफ 4 इंटू x इक्वल्स 2 टू द पावर ऑफ -1 होता है, क्योंकि हमें मालूम है a टू द पावर ऑफ -1 इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई a टू द पावर ऑफ +1, और a टू द पावर ऑफ b समझ लो, a टू द पावर ऑफ b इक्वल्स 1 डिवाइडेड बाई a टू द पावर ऑफ पॉजिटिव b, ठीक है। तो यहाँ पर 1/2 नीचे था तो ये पॉजिटिव था, तो ऊपर लिया तो इसका पावर नेगेटिव में आ गया। अभी हम यहाँ पर ये बेस 2 है, यहाँ पर भी 2 है, तो इक्वल साइन है, तो दोनों एक्सपोनेंट इक्वल हो जाएगा, तो एक्सपोनेंट इक्वल कर दो। अगर एक्सपोनेंट इक्वल किया तो 4x इज इक्वल टू -1 आ रहा है, तो हमें x का वैल्यू चाहिए, तो दोनों तरफ 4 से डिवाइड कर दो, a4 निकल गया, तो फाइनली हमें x का वैल्यू मिल गया -1/4। ये हमारा सॉल्यूशन है इस इक्वेशंस का। और हम ये वैल्यू जो गिवन इक्वेशन है इसमें पुट करके हम चेक करेंगे, तो इस -1/4 इस इक्वेशंस को सेटिस्फेक्शन हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो ये जो गिवन इक्वेशन है 2 टू द पावर ऑफ 8x प्लस 4 टू द पावर ऑफ 2x प्लस 16 टू द पावर ऑफ 2x इक्वल्स 1, इसमें यहाँ पर x जहाँ भी दिख रहे हैं -1/4 पुट कर दो, तब ये 2 टू द पावर ऑफ 8 टाइम्स -1/4 प्लस 4 टू द पावर ऑफ 2 टाइम्स -1/4 प्लस 16 टू द पावर ऑफ 2 टाइम्स -1/4 इस इक्वल टू क्या 1 है, क्वेश्चन मार्क है, राइट। तो यहाँ पर पावर में 4 1 जार 4 2 जार, तो ये रिमेनिंग रहेगा, यहाँ पर बनेगा 2 टू द पावर ऑफ 2 इंटू -1 मीन्स -2 प्लस यहाँ पर बनेगा 4 टू द पावर -1/2, यहाँ पर बनेगा 16 टू द पावर ऑफ -1/2, यहाँ पर भी इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क 1। तो ये 2 टू द पावर ऑफ -2 एज वेल रखो, प्लस यहाँ पर 4 मीन्स 2 टू द पावर ऑफ 2 बनते हैं होल टू द पावर ऑफ -1/2, प्लस यहाँ पर 2 टू द पावर ऑफ 4 होल टू द पावर ऑफ -1/2 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क 1। तो 2 टू द पावर ऑफ -2 प्लस यहाँ पर a2 और a1/2 गया, तो 2 टू द पावर ऑफ यहाँ पर भी -1 आ जाएगा, प्लस यहाँ पर 2 1 जार 2 2 जार यानी 2 टू द पावर ऑफ -2 आ जाएगा, क्वेश्चन मार्क 1। 2 टू द पावर ऑफ -2 मीन्स ए टू द पावर ऑफ -b इक्वल्स 1 डिवाइड बाई ए टू द पावर ऑफ +b बनता है। ये आइडेंटिटी यहाँ पर अगर यूज़ किया तो 1 डिवाइडेड बाई 2 टू द पावर ऑफ +2 बनते हैं, और ये बनते 1 डिवाइडेड बाई 2 ओनली, +1 -1 नहीं +1 हो गया, तो यहाँ पर 1 डिवाइडेड बाई यहाँ पर बनेगा 2 टू द पावर ऑफ +2 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क 1। 1 डिवाइड बाई 2 टू द पावर ऑफ 2 मीन्स 1/4 बनते हैं, प्लस यहाँ पर 1/2 प्लस यहाँ पर 1 डिवाइडेड बाई 2 टू द पावर ऑफ 4 ये भी 1/4 बनते हैं इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क 1। 1/4 दोनों मिलाए तो 1/2 बनते हैं, और ये 1/2 एज यूजुअल इज इक्वल टू 1। यस 1/2 प्लस 1/2 मीन्स 1 ही बनते हैं, 1 इज इक्वल टू 1, यानी LHS इक्वल्स RHS बन रहे हैं। इसका मतलब जो हमें मिला है x का वैल्यू x इक्वल्स -1/4, ये है वैलिड सॉल्यूशन। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए और विजय नेट चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।